वीडियो वी विल डिस्कस द टॉपिक सीरीज ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट कि कैसे हम सीरीज़ में ऑब्जेक्ट से एट्रीब्यूट का यूज़ करके हम क्रिएट कर सकते हैं। हमारे पास बहुत सारे एट्रीब्यूट होते हैं, इंडेक्स, वैल्यू, डी टाइप, शेप, एंडिंग, साइज, एम्पटी। फर्स्ट है हमारे पास जो है इंडेक्स, कि हमें सिर्फ इंडेक्स वैल्यू शो करनी है, टू शो द इंडेक्स वैल्यू। तो हम क्या करते हैं, प्रिंट टेम्प डॉट इंडेक्स लिखेंगे और रन कर देंगे उसको। रन करने के बाद हमारे पास सिर्फ इंडेक्स में जो वैल्यू थी वही शो होगी। जैसे हमारे पास इंडेक्स में क्या वैल्यू थी, ABC, कि आपकी इंडेक्स में ABC वैल्यू थी। और डी टाइप जो आपका डाटा टाइप है वो बाय डिफ़ॉल्ट आपका ऑब्जेक्ट ले रहा है, ठीक है, कि ABC आपका क्या है, ऑब्जेक्ट टाइप का है। ये तो था कि कैसे आप इंडेक्स का यूज़ करके सिर्फ इंडेक्स प्रिंट करते हो, ये आपका सीरीज़ ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट है। फिर इंडेक्स के बाद आती है आपका नेक्स्ट एट्रीब्यूट वैल्यू, कि आपको क्या करना है, सिर्फ वैल्यू देखनी है, इंडेक्स नहीं देखना। तो आप क्या लिखते हो, S1 डॉट वैल्यू। S1 क्या है यहाँ पे, ऑब्जेक्ट का नेम एंड देन वैल्यू। पाइचाम में या जो आपका पांडाज है, पाइथन है, उसमें अपने आप शो हो जाता है। जहाँ पे जो P है उसका मतलब होता है, P स्टैंड्स फॉर प्रॉपर्टी, जो वैल्यू को फैच करता है, और M स्टैंड्स फॉर मेथड, जो परफॉर्म करेगा आपके डिफरेंट ऑपरेशन, कि आपको कितने ऑपरेशंस यूज़ करने हैं। जब आप इसको रन करोगे वैल्यूज़ को, तो आपको क्या करते हैं कि आपको वैल्यूज़ प्रिंट दिखाता है कि आपने कौन सी वैल्यूज़ यूज़ की हैं प्रोग्राम में। जैसे यहाँ पे आपको क्या है, 8, 6, 7, 5 ये वैल्यूज़ आपने यूज़ कर रखी हैं, तो वो आपको पॉइंट्स में वैल्यू दिखा रहा है। अब जो आपका इसमें भी जो डाटा टाइप है, बाय डिफ़ॉल्ट क्या होगा, फ्लोट होगा या कुछ भी होगा। नेक्स्ट आता है आपका डी टाइप। अब डी टाइप क्या डिफाइन करते हैं, डाटा टाइप ऑफ द वैल्यू वी आर यूजिंग, कि किस टाइप का डाटा टाइप आप यूज़ कर रहे हो सीरीज़ में। जैसे आपने अब क्या करना है, प्रिंट S1 डॉट डी टाइप एंड S2 डॉट डी टाइप। बाय डिफ़ॉल्ट तो वो आपका अपने आप शो कर देता है कि किस टाइप का डाटा टाइप है। सीरीज़ हमेशा क्या होती है आपकी, होमोजीनियस होती है, जो सेम टाइप का होता है। अब देखो बाय इसमें जो आपका फ्लोट की जो आपकी वैल्यू है वो फ्लोट टाइप की थी, तो उसने आपका डाटा टाइप कैसा दिखा दिया, फ्लोट टाइप का। ऐसे ये इंटीजर वैल्यू सपोर्ट कर रहा था, तो डाटा टाइप क्या हो गया आपका, इंटीजर। लेकिन जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है वो कौन सा, इंडेक्स वाला वैल्यू को दिखा रहा है। अब नेक्स्ट एट्रीब्यूट है आपका शेप। शेप किस लिए यूज़ होता है, जब हम डाटा फ्रेम करेंगे तब हम इसको शो करते हैं, बट वन डायमेंशनल में तो सिर्फ आपको शो करता है नंबर। यहाँ पे सिर्फ एक ही सेटअप है वैल्यू का, तो आप कैसे शो करोगे, S2 डॉट डाटा टाइप। यहाँ पे हम क्या कर देंगे, सिर्फ उसकी शेप का यूज़ करेंगे, S3 डॉट शेप। तो जब आप इसको रन करोगे तो जितनी वैल्यू वो लेता है उसी को शो करता है। जैसे आपने इसमें कितने डाटा एंटर कराए हैं, मान लो 5 कराए हैं, तो वो क्या करते हैं, सिर्फ 5 वैल्यू शो करेगा। देखो जैसे इसमें 5 वैल्यू शो कर दी, जितने आपने एलिमेंट उसमें एंटर कराए हैं शेप में, वो क्या कर देगा, उसको शो करता है। नेक्स्ट आता है आपका n बाइट। अब जो n बाइट एट्रीब्यूट है उसका यूज़ क्या होता है, कि कितनी बाइट आपका डाटा में ऑक्यूपाई कर रहे हो। जैसे प्रिंट आपने क्या किया, प्रिंट टेम्प यहाँ पे आप लिखोगे प्रिंट टेम्प डॉट n बाइट्स। अब जो n बाइट्स है वो क्या होती है, नंबर ऑफ़ बाइट्स टेकन द डाटा, कि कितनी नंबर ऑफ़ बाइट्स डाटा ने ली है। अब देखो जैसे आपने यहाँ पे लिखा है n बाइट्स और आप इसको रन कर दोगे तो ये क्या कर रहा है, आपकी आउटपुट 24 शो करेगा। अब ये 24 क्यों शो कर रहा है आपकी आउटपुट में, कि आपके हमारे पास 3 नंबर थे इंटीजर में, 3 ऑब्जेक्ट थे ABC, तो वो जो ABC है पर इंटीजर कितने नंबर ले रहा है, 8। दैट्स वाई वो कितनी आउटपुट शो कर रहा है, 24। इंटीजर 64 का मतलब क्या होता है, कि आपकी मेमोरी में 64 बिट ले रही है। 1 बाइट किसके इक्वल होती है आपकी, 8 बिट्स के, तो 8 बिट्स
मल्टीप्लाई 3 इंटीजर नंबर थे तो मल्टीप्लाई कर दिया, आपके आउटपुट कितनी आ गई 24। ठीक है, उसके बाद आपका नेक्स्ट एट्रीब्यूट आता है एंडिंग। ये क्लियर है कि कैसे 624 वैल्यू आई थी आपकी, कि जो इंटीजर नंबर है वो 64 बिट ले रहा है, कि मेमोरी में आपकी 64 बिट स्टोर है। ठीक है, नेक्स्ट आता है एंडिम। एंडिम होता है नंबर ऑफ डायमेंशन, कि कितनी डायमेंशन वो यूज़ कर रहे हैं। सीरीज़ हमेशा क्या होती है, 1 डायमेंशन होती है, कि वो सिर्फ क्या करेगा, उसकी डायमेंशन स्टोर करेगा, कि कितनी डायमेंशन, वो कितना डाटा उस डायमेंशन में है या कितनी वैल्यूज़ यूज़ की है। अगर आपको साइज़ देखना है एंडिम, तो साइज़ के लिए आपका अलग एट्रीब्यूट होता है जिसमें सिर्फ आपको साइज़ शो करेगा कि हाउ मैनी वैल्यूज़ हैव, कि कितने नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं आपके पास। जैसे इसमें नंबर ऑफ़ डायमेंशन कितना हो गया 1, ऐसे ही आप साइज़ का यूज़ कर सकते हो, कि आपको क्या करना है, किसी भी ऑब्जेक्ट का साइज़ देखना है तो उसमें आप क्या लिखोगे, s2 डॉट साइज़। किसी भी ऑब्जेक्ट का देखना है तो यहाँ पे आपने क्या लिख दिया, s1 डॉट साइज़, और इसको रन कर दोगे तो वो कितना शो कर रहा है आपको, कितना साइज़ आपके ऑब्जेक्ट का या उसका, जैसे इसमें कितना साइज़ है, जस्ट 1 मिनट। तो ये क्या कर दिया इसने, 4 इसकी आउटपुट शो कर दी। नेक्स्ट एट्रीब्यूट आता है एम्पिटी। एम्पिटी क्या होता है कि वो बताएगा सीरीज़ में आपका एम्पिटी नंबर है या कोई भी नंबर नहीं है। इफ़ वी हैव राइट हैज़ NaNS, तो वो क्या करता है कि आपका कोई नंबर नहीं है, जो सिर्फ ट्रू या फॉल्स वैल्यू दिखाता है। ट्रू वैल्यू क्या दिखाएगा, जब वो वैल्यू उसमें एंटर करती है तो वो ट्रू देती है, अगर नहीं होती तो वो क्या करता है, फॉल्स दिखाता है। यहाँ पे एक ही वैल्यू लेते हैं, तो जब आपने NaN इसमें प्रिंट कराया तो वो क्या कर रहा है, फॉल्स प्रिंट करा दिया। थैंक यू, दिस इज़ ऑल अबाउट सीरीज़ ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट।